अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं डॉक्टर हबीबुर्रहमान और आप देख रहे हैं कोयटा टीवी। स्टूडेंट्स, आज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमने स्टार्ट करना है अपना लेक्चर, और ये लेक्चर हमारा होगा लेक्चर नंबर 23। तो चलिए जी, इस लेक्चर में हमने पढ़ना है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ पीरियड 3 क्लोराइड्स। अब स्टूडेंट्स, पीरियड 3 के जो क्लोराइड्स थे उसमें सोडियम क्लोराइड होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड होता है, एल्युमिनियम क्लोराइड होता है, सिलिकॉन टेट्रा क्लोराइड होता है, फास्फोरस का ट्राई और फास्फोरस का पेंटा क्लोराइड होता है, और इसके अलावा सल्फर का डाई क्लोराइड होता है। अब हम ये देखेंगे कि इन क्लोराइड्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स में क्या फ़र्क पड़ता है पीरियड के अंदर। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। पहले बल्कि मैं एक टेबल बना लेता हूँ आपको थोड़ा सा समझाने के लिए कि किस का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हुए बढ़ता या कम होता है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर ऊपर की जानिब लिख लेता हूँ क्लोराइड्स को। पहला मेरे पास होगा सोडियम क्लोराइड, सेकंड होगा मैग्नीशियम क्लोराइड, फिर मैं लेता हूँ एल्युमिनियम क्लोराइड, फिर मैं लेता हूँ सिलिकॉन टेट्रा क्लोराइड को, फिर मैं लेता हूँ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को या ट्राई क्लोराइड को। ठीक है, तो चलिए मैं इसे ट्राई क्लोराइड कर देता हूँ, इसे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, और उसके बाद सल्फर का डाई क्लोराइड। ठीक, अब हम देखते हैं ज़रा इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स में क्या फ़र्क पड़ता है जब हम पीरियड के अंदर मूव करते हैं लेफ़्ट से राइट की जानिब। ठीक, तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ से इसको सेपरेट कर लूँ। यहाँ मैं लूँगा इनके मेल्टिंग पॉइंट्स को, यहाँ पर मैं लूँगा इनके बॉइलिंग पॉइंट्स को। ठीक, तो चलिए जी, अब सोडियम क्लोराइड के स्टूडेंट्स जब हम गर्म करेंगे तो 801 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये मेल्ट हो जाएगा, और अगर इसे मज़ीद गर्म करते रहें तो 1413 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये बॉयल होकर उड़ जाता है। ठीक, इसके मुकाबले में मैग्नीशियम क्लोराइड जो है ये 714 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट हो जाता है, जबकि 1412 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये बॉयल हो जाता है। इसी तरह जब आगे की जानिब हम चलेंगे तो सल्फर चले फास्फोरस पेंटाक्लोराइड पे ये 160.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट होता है, जबकि 166 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल हो जाता है। और सल्फर डाई क्लोराइड ये -121 पे मेल्ट हो जाएगा, यानी माइनस में ही मेल्ट हो जाता है, और 59 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये बॉयल हो जाता है। तो हमने देखा कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स जो होते हैं कंपाउंड्स के, वो पीरियड 3 क्लोराइड्स के शुरू में ज़्यादा होते हैं, बाद में पीरियड में कम होते हैं। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट भी इसी तरह है, शुरू में ज़्यादा और बाद में कम होगा। तो चलिए जी, सोडियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड का हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा बिकॉज दे हैव आयोनिक बॉन्ड्स, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, आयोनिक बॉन्ड्स। और आयोनिक बॉन्ड स्टूडेंट्स वो बॉन्ड्स होते हैं जो प्लस और माइनस चार्जेस की वजह से बनते हैं। इसके बाद नेक्स्ट की तरफ अगर हम चले, एल्युमिनियम क्लोराइड एंड सिलिकॉन टेट्रा क्लोराइड हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जबकि एल्युमिनियम और सिलिकॉन टेट्रा क्लोराइड इनका मेल्टिंग पॉइंट ले या इनका बॉइलिंग पॉइंट ले, दोनों इनके क्या होते हैं, कम होते हैं। एंड बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज दे हैव वीक अट्रैक्टिव फोर्सेज, इनमें कशिश की ताकतें कम होती हैं, यानी इनमें वैंडरवाल फोर्सेज होती है, और वैंडरवाल फोर्सेज स्टूडेंट्स कहते हैं वीक अट्रैक्टिव फोर्सेज को। Phosphorus trichloride has low melting and boiling point due to presence of weak intermolecular forces between their molecules. इसी तरह अगर हम फास्फोरस ट्राइक्लोराइड की स्टूडेंट्स बात करें तो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है -93 डिग्री सेंटीग्रेड, और बॉयल ये 67 पे हो जाता है। तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड जो लो मेल्टिंग और बॉइलिंग रखता है, इसकी वजह भी वीक इंटर फोर्सेज है इसके मॉलिक्यूलों में। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड इज हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जबकि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट थोड़ी सी ज़्यादा होगी बनिस्बत किसके, ट्राइक्लोराइड की। देखिए -93 जबकि 160 है, इसी तरह 76 166 है। ठीक है, अब क्यों होगा, बिकॉज दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। उसकी वजह क्या होगी स्टूडेंट्स, क्योंकि इनके अंदर मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स होते हैं। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का स्ट्रक्चर थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है फास्फोरस ट्राई के मुकाबले में।
फास्फोरस ट्राइक्लोराइड स्टूडेंट्स एक नॉर्मल किस्म का स्ट्रक्चर बनाता है जो ट्राइगोनल होता है, जबकि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की अगर हम बात करें तो ये स्टूडेंट्स इस तरह से तीन इसके जो फास्फोरस होते हैं वो इसके साथ ट्राई एंगल प्लेनर ट्राइंगुलर शक्ल बनाते हैं, जबकि एक सॉरी स्टूडेंट्स ये क्लोराइड से मैंने सारे फास्फोरस लिख लिए, तो ये वाले एक क्लोराइड इसके प्लेन के अंदर की तरफ होगा और एक क्लोराइड इसका प्लेन से बाहर की तरफ होगा। यानी अगर आप बोर्ड पे काम कर रहे हैं तो एक बोर्ड के अंदर 90 डिग्री पे, एक बोर्ड से बाहर 90 डिग्री पर क्लोराइड होगा। तो इसका स्ट्रक्चर मुख्तलिफ है, इस वजह से इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के मुकाबले में थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। सल्फर डाइक्लोराइड इज लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब इसी तरह सल्फर डाइक्लोराइड की बात करें तो इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा लो। क्यों? बिकॉज देयर मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े होते हैं कमज़ोर कशिश की ताकतों के ज़रिए से। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा एक छोटा सा लेक्चर, जिसमें हमने लेक्चर 23 के अंदर एस और पी ब्लॉक के अंदर डिस्कस किया मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स को पीरियड 3 के क्लोराइड्स के। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आ गया है, कोई चीज़ क्लियर ना हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।